हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो देखिए, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो हमारा है अलंकार। अलंकार में जो हमारा पहला है उपमा अलंकार, जो कि कक्षा 10 में बार बार पूछता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो अलंकार मैं आज लेकर आया हूँ यानी उपमा अलंकार, यहाँ जो उपमा अलंकार है परिभाषा और उदाहरण के साथ में लेकर आया हूँ। परिभाषा तथा उदाहरण दोनों एक साथ लेकर आया हूँ। हम लोग का टारगेट है, आप लोग तो जानते हैं कि टारगेट हम लोगों का कितना है, 95%। यदि आप लोग मेरे चैनल से स्टडी करते हैं तो आप लोगों का 95% कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 2022 बोर्ड जो हमारा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार देखिए हमारा 2011 में पूछा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021 में तो आप लोग प्रमोट हो गए। आप लोग नहीं हुए हैं, आप लोग तो अभी 10th में ही हैं। जो 11th में चले गए हैं उनका अभी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, वो तो प्रमोट हो गए हैं, इसीलिए 2021 में नहीं पूछा है। तो 2022 में ये 100% की ये पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसे शुरू करते हैं कि जो उपमा अलंकार है परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो देखिए, जो उपमा अलंकार है क्या है, आप लोगों को ऐसे डालना है इसे हेडिंग, उसके बाद उपमा अलंकार लिखना है। क्या है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ क्या उपमा अलंकार होता है। देखिए ध्यान से समझिए कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर की जाए या फिर समानता बताई जाए तो वहाँ हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, जो ये हमारा कह रहा है। देखिए कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, ये तुलना यानी कंपेयर, किसी अन्य व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार वहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग जैसे उसके बाद उदाहरण, जो इसका मेन उदाहरण वो समझेंगे। देखिए जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें देखिए पहले मैं बता दूँ, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु, तो यहाँ एक व्यक्ति है, ये जो राधा है, राधा एक व्यक्ति है। ठीक है, राधा एक व्यक्ति है, तो इसकी जो तुलना है किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, तो हमारा यहाँ गुलाब है, गुलाब है, तो इसकी तुलना जो है, राधा की तुलना हमारा गुलाब से की जा रही है, यानी जो राधा के चरण हैं वो गुलाब से भी क्या हैं, कोमल हैं। अब देखिए यहाँ कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ क्या है स्टूडेंट, उपमा अलंकार यहाँ है। देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए कि जो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ जो है राधा, यानी जो राधा है व्यक्ति जो है राधा, इसके चरण की तुलना या समानता किससे की गई है स्टूडेंट, जो राधा के चरण है। देखिए राधा के चरण, तो राधा के चरण की तुलना जो है हमारे गुलाब से की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए गुलाब से की गई। ठीक है, यानी जो राधा के चरण की तुलना हमें किससे की गई है, गुलाब से की गई, समानता बताई गई है। देखिए तो यही है इसमें कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म के आधार पर की जाए या बताई जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने लिख दिया राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, उसके बाद यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार। अब देखते हैं हम कि जो इसका मेन उदाहरण जैसे है हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, इसका मैं अर्थ भी बताऊंगा कि हरिपद, हरि मतलब होता है हमारा भगवान। देखिए भगवान,
भगवान, पद मतलब होता है पैर। हम लोग यहाँ की भी लगा सकते हैं, भगवान की है का। कमल से, भगवान की पैर कमल से भी कोमल है। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसका जो अर्थ था वो भी लिख दिया। यानी जो हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि मतलब भगवान के पैर कमल से भी कोमल हैं, कोमल हैं, यानी हरिपद कमल कोमल से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। यदि आप लोग इसे अभी तैयार कर लें, क्या इसमें देखिए कुछ नहीं है, तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो 2 नंबर में पूछता हुआ आप लोगों का फिक्स हो गया है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग इसे इसी वक्त जाइए, और या फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मॉर्निंग में 4 यानी 4:30 AM से लेकर आप लोग यदि 5 बजे तक बैठ जाते हैं, 5 बजे तक, तो आप लोगों के दिमाग में कह रहा हूँ, देखिए सुबह जो हम लोग सुबह मतलब मॉर्निंग में जो याद करते हैं, सुबह याद करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है और कभी नहीं उतरता। ठीक है, 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में। तो अब आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें कब क्या करना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एग्ज़ाम है नज़दीक आ रहा है, फरवरी में हो सकता है या मार्च में होगा आप लोगों का, जब भी हो, अभी तो डेट नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग इसी वक्त इसे तैयारी करेंगे और नोट बनाते रहेंगे स्टूडेंट। आप लोग इसकी तैयारी करेंगे इसी वक्त से, तो आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों का ये बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए इसी वक्त और नोट बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।